Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the main characters of Love Liver Lost, written by William Shakespeare. Ferdinand is the king of Navarre. Ferdinand नवारी के राजा हैं. And Don Adriano de Armado, a fantastical Spaniard. डॉन एड्रियानो डी अरमाडो एक फैंटेस्टिकल स्पेनियार्ड है. स्पेनियार्ड मीन्स होता है स्पेन के निवासी. स्पेनियार्ड जो स्पेन में रहता हो, स्पेनियार्ड बोलेंगे उसे. और फैंटेस्टिकल मीन्स होता है विलक्षण या भद्दा. तो डॉन एड्रियानो डी अरमाडो एक फैंटेस्टिकल स्पेनियार्ड थे. एंड होलो फर्नेस आ स्कूल मास्टर. डल अ कॉन्स्टेबल, डल एक कॉन्स्टेबल हैं. एंड कोस्टार्ड अ क्लाउन, क्लाउन मीन्स जोकर या जेस्टर. कोस्टार्ड. नेक्स्ट प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजकुमारी हैं यहाँ पे, लेकिन इनका नेम मेंशन नहीं किया गया है प्ले में. रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन आर लेडीज़ अटेंडिंग ऑन द प्रिंसेस. ये प्रिंसेस को अटेंड करती हैं. ये लेडीज़ 3 लेडीज़ हैं, ये प्रिंसेस के साथ रहती हैं. रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन उनकी देखभाल करती हैं. जैकेंटा, जैकेंटा अ कंट्री वेंच, ये गांव की छोरी है. मीन्स एक गांव की लड़की, छोरी या लड़की. तो कंट्री मीन्स यहाँ गांव से है. जैकेंटा अ कंट्री वेंच. बायरन एंड लॉर्ड बिरोन, इन्हें बायरन भी बोल सकते हैं, लॉर्ड बिरोन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट लोंगाविले, ड्यूमेन, बोएट, सर नैथानियल अ क्यूरेट. ये पादरी के सहायक होते हैं. चर्च में पादरी के सहायक होते हैं क्यूरेट. क्यूरेट बोलते हैं जो चर्च पादरी के सहायक होते हैं, या उपपादरी भी बोल सकते हैं जो छोटे पादरी होते हैं. तो दैट इज़ क्यूरेट. तो सर नैथानियल अ क्यूरेट. मर्केड एंड नेक्स्ट मोट अ पेस टू अरमाडो. अरमाडो के सर्वेंट का नाम है मोट, MOTH. एंड ये 3 बायरन, लॉर्ड बिरॉन, लोंगाविले, ड्यूमेन. कंपेनियन ऑफ फर्डिनेंड, ये फर्डिनेंड के साथी हैं. बायरन, लोंगाविले एंड ड्यूमेन फर्डिनेंड के कंपेनियंस हैं. और किंग जो कि कौन है? फर्डिनेंड. फर्डिनेंड इज़ द किंग ऑफ नवारे. और लास्ट में जो ये मर्केड है, मर्केड प्रिंसेस ऑफ फ्रांस की है ना, जो फ्रांस की राजकुमारी है, उसके फादर की डेथ की न्यूज़ यही लाते हैं मर्केड. समरी. The play is based on the theme of love and desire. It reveals the theme of reality versus fantasy. ये प्ले है ना, लव और डिज़ायर की थीम पर बेस्ड है. इसमें लव दिखाया जाता है और डिज़ायर, इच्छा. इट आल्सो रिवील्स द थीम ऑफ रियलिटी, और इसकी ये थीम प्रकट करता है रियलिटी की, वास्तविकता की. किसके विरुद्ध? फैंटेसी के विरुद्ध. ये वास्तविकता को दिखाते हैं कल्पना के विरुद्ध. वर्सेस मीन्स होता है विरुद्ध या खिलाफ. Ferdinand, the king of Navarre, and his 3 noble companions, Byron, Longaville, and Dumaine, take an oath that they will keep away themselves from the company of women for 3 years. अब जो फर्डिनेंड है किंग ऑफ नवारे, और उनके जो 3 नोबल कंपेनियन हैं वो हैं बायरन, लोंगाविले एंड ड्यूमेन. ये शपथ लेते हैं कि ये अपने आप को 3 सालों तक स्त्रियों की कंपनियों से दूर रखेंगे. एंड ड्यूरिंग दीज 3 ईयर्स, और इन 3 सालों तक, दे विल डिवोट दैमसेल्फ टू स्टडी एंड फास्टिंग. वो व्रत रखेंगे और स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, अपने आप को उसी में ही समर्पित कर देंगे. बायरन इज समवॉट हेजिटेंट बट ही एग्रीज. बायरन कुछ हिचकिचाहट हो रहा है, उसे हिचकिचाहट हो रही है, उसका मन तो नहीं कर रहा है कि वो ऐसे मतलब लेडीज से दूर रहें, बल्कि फिर भी वो क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है बायरन. द किंग बैन्स द एंट्री ऑफ वुमेन विद इन अ मील ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के 1 मील की दूरी तक वुमेन की, स्त्रियों को वहाँ बैन कर देता, प्रतिबंध लगा देता है किंग ऑफ
फ्रांस, सॉरी किंग ऑफ नवारे। फर्डिनेंड, फर्डिनेंड वुमेन की एंट्री पर कोर्ट से 1 मील की दूरी पर बैन लगा देता है। डॉन एड्रियानो डी अरमाडो, अ फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड, टेल्स द किंग अबाउट द ट्रायल्स बिटवीन कोस्टार्ड क्लाउन एंड जैकेंटा। अब जो डॉन एड्रियानो डी अरमाडो है, फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड, ये राजा को बताता है कि कोस्टार्ड जो कि एक क्लाउन है, जेस्टर, और जैकेंटा जो एक कंट्री वेंच है, जैकेंटा, तो इनके बीच एक गुप्त भेंट हुई है। ये गुप्त तरीके से मिले हैं। अरमाडो अरेस्ट कोस्टार्ड फॉर बीइंग इन द कंपनी ऑफ अ वुमेन। अब अरमाडो जो है उसे कोस्टार्ड को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो स्त्रियों की कंपनी में रहा है, एक स्त्री की कंपनी में रहा है। बट ही विल फ्री हिम ऑन द कंडीशन दैट ही विल डिलीवर अ लेटर टू जैकेंटा। लेकिन वह उसे फ्री कर देगा, अरमाडो उसे कोस्टार्ड को फ्री कर देगा एक शर्त पे, यदि वह उसका लेटर जैकेंटा को दे दे। डॉन अरमाडो कन्फेसेस हिज लव फॉर जैकेंटा टू हिज पेज मोट। अब डॉन अरमाडो है ना, अपना प्रेम जैकेंटा के लिए स्वीकार करता है अपने सर्वेंट मोट के सामने। डॉन अरमाडो का जो सर्वेंट है वो है मोट। पेज मीन्स होता है सर्वेंट। द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस विद हर 3 लेडीज, रोजालिन, मारिया एंड कैथराइन। फ्रांस की जो राजकुमारी है वो अपनी 3 लेडीज़ के साथ जो उसे अटेंड करती हैं, रोजालिन, मारिया एंड कैथराइन, उनके साथ है। और कहाँ आती हैं वो? कम्स टू द किंग टू स्पीक ऑन द मैटर ऑफ सेशन ऑफ इक्विटेन। वो राजा से मिलने के लिए आती हैं क्योंकि वो कुछ मैटर पर बात करना चाहती हैं। इक्विटेन होता है एक, मतलब फ्रांस का ये पहले क्षेत्र रहा है इक्विटेन। तो फ्रांस के क्षेत्र जो पूर्व क्षेत्र रहा है उसके उस रियायत के बारे में बात करना चाहती हैं कि दे हैव टू मेक देयर कैंप आउटसाइड द कोर्ट बिकॉज ऑफ द किंग्स डिक्री मीन्स होता है ऑर्डर, आदेश, हुक्म। दे हैव टू मेक, उन्हें है ना वो मतलब बनाना पड़ता है अपना कैंप, कोर्ट से बाहर बनाती हैं क्योंकि ये राजा का आदेश था। दीज लेडीज़ आर अटेंडेड बाय बोएट इनके साथ रहता है, ये अटेंड करते हैं इन लेडीज़ को, बोएट अटेंड करते हैं। द किंग हैज़ टू विजिट द प्रिंसेस। अब जो राजा है किंग ऑफ नवारे फर्डिनेंड, वो प्रिंसेस से मिलने आता है और उसकी जो उसके साथ लेडीज़ आई हैं उनसे ही मिलने आता है, रोजालिन, मारिया एंड कैथराइन से, कैंप में। एज सुन एज ही मीट्स हर, जैसे ही वो रानी से मिलता है, सॉरी प्रिंसेस राजकुमारी से मिलता है, तो ही फॉल्स इन लव विद हर, तो वह उससे प्रेम करने लगता है। सेम इज़ द केस विद हिज 3 कंपेनियंस हु फॉल इन लव विद द 3 लेडीज़। अब सेम उसकी जो 3 कंपेनियन उनके साथ भी ऐसी होता है। वो जो 3 लेडीज़ प्रिंसेस के साथ थी उन्हें भी उन 3 कंपेनियन के साथ प्रेम हो जाता है जो राजा के साथ हैं। बायरन गिव्स अ लेटर टू कोस्टार्ड टू डिलीवर टू द लेडी रोजालिन। अब बायरन है ना एक लेटर कोस्टार्ड को देता है कि ये लेडी रोजालिन को दे दो। नाउ कोस्टार्ड हैज़ 2 लेटर्स। अब कोस्टार्ड के पास 2 लेटर हो गए, एक तो अरमाडो का लेटर जो कि उसने जैकेंटा के लिए दिया है, और बायरन का लेटर जो उसने रोजालिन को दिया है। somehow लेटर्स गेट मिक्सड अप, पता नहीं किसी प्रकार से वो लेटर मिक्स हो जाते हैं। एंड जैकेंटा टेक्स द हेल्प ऑफ 2 स्कॉलर्स। अब 2 विद्वानों की वो मदद लेती है, 2 विद्वानों की मदद लेती है जैकेंटा, होलोफर्नेस की एंड सर नेथेनियल की। होलोफर्नेस एक स्कूल मास्टर हैं ये, तो होलोफर्नेस एंड सर नेथेनियल को नहीं, आ क्यूरेट, एक उपपादरी। तो होलोफर्नेस एंड सर नेथेनियल की, इन दोनों स्कॉलर्स की हेल्प लेती है। द स्कॉलर्स कंक्लूड दैट द लेटर इज़ रिटन बाय बायरन। अब स्कॉलर ये निष्कर्ष पे आते हैं कि जो लेटर हैं वो बायरन ने लिखे हैं। द किंग एंड हिज लॉर्ड्स एंटर वन बाय वन। किंग और उसके लॉर्ड्स एक एक करके एंट्री करते हैं। एंड वॉच वन अनदर वाइल रिवीलिंग द फीलिंग्स ऑफ लव, और एक दूसरे को देखते हैं
और रिवील करते हैं प्रेम के फीलिंग्स को। दे मेक अप देयर माइंड टू ब्रेक द ओथ, अब वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, मेक देयर माइंड की मतलब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि उन्हें शपथ तोड़नी पड़ेगी। ओथ मतलब होता है शपथ, कसम। सो दैट दे मे वू द लेडीज़, जिससे वो लेडीज़ को वो कर सकें, अपने शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख सकें। दे अपीयर इन द गाइज ऑफ रशियन, और वे अपीयर होंगे उनके सामने रशियन के छिपे हुए भेष में। बोएट who knows about their disguise tell the ladies who also change their identities। बोएट जो सब कुछ जानता था वो लेडीज़ को बता देता है कि वो अब रशियन बनेंगे, लॉर्ड्स और जो उनके राजा हैं वो क्या बनेंगे, रशियंस। एंड हु आल्सो चेंज, अब फिर लेडीज़ को पता चल जाता है तो लेडीज़ सारी जो होती हैं और प्रिंसेस भी सब अपनी मतलब आइडेंटिटी को बदल लेती हैं, वो भी अपने आप को अपना भेष बदल लेती हैं। तो द लॉर्ड्स अपीयर एंड वो द रोंग लेडीज़, अब जब लॉर्ड्स आते हैं तो वो गलत लेडीज़ को वो कर लेते हैं, शादी का प्रस्ताव गलत लेडीज़ के सामने कर देते हैं। द लेडीज़ मोक एट दैम, अब लेडीज़ उनका मजाक उड़ाती हैं। जैकेंडा एंड कोस्टार्ड कम विद बायरन लेटर, अब जैकेंटा और कोस्टार्ड बायरन के लेटर के साथ आते हैं। दे एक्यूज हिम ऑफ ट्रेजन, अब उन्हें मतलब वो जो है ना बायरन को देशद्रोह के लिए दोषी ठहराते हैं। ट्रेजन मीन्स होता है देशद्रोह या राजद्रोह के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। बायरन कन्फेसेस दैट ही हैज़ ब्रोकन द ओथ, बायरन कन्फेस कर लेता है कि उसने तो शपथ तोड़ दी है। ही टेल्स दैट द ओनली स्टडी वर्दी ऑफ मैनकाइंड इज़ दैट ऑफ लव, कि सिर्फ वो बताता है कि सिर्फ स्टडी मैनकाइंड की क्या है, सिर्फ प्रेम ही है। एंड द लॉर्ड्स आर इम्प्रेस्ड बाय द लेडीज़ विट, लॉर्ड्स लेडीज़ की चतुराई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। दे अपोलोगाइज, वे क्षमा भी मांगते हैं उनसे। आइडेंटिटीज़ आर रिवील्ड इन राइट ऑर्डर, अब आइडेंटिटीज़ रिवील हो जाती है, सब मतलब अपने अपने सही भेष में आ जाते हैं, बिल्कुल असली भेष में। एंड दे वॉच द 9 वर्दीज़ एज एंटरटेनमेंट, और इसमें प्लेन प्ले है 9 वर्दीज़, इसे अच्छे से याद कर लेना, 9 वर्दीज़ ये एंटरटेनमेंट के रूप में वो देखते हैं। एंड द एंटरटेनमेंट प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी फॉर कमेंट एंड लाफ्टर, जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है उनके लिए अवसर कमेंट करने के लिए और हंसने के लिए। कोस्टार्ड रिवील करता है कि डॉन एड्रानो हैज़ मेड जैकेंटा प्रेग्नेंट, कि अब ये कोस्टार्ड बताता है कि डॉन अरमाडो ने जैकेंटा को प्रेग्नेंट कर दिया है। मर्केड कम्स विद द सैड न्यूज़ दैट द प्रिंसेस फादर इज़ नो मोर, मर्केड ये न्यूज़ के साथ आते हैं कि प्रिंसेस के फादर अब नहीं रहे हैं। द लेडीज़ लीव, लेडीज़ वहाँ से चली जाती हैं। दैन द लॉर्ड्स मेक दैम बिलीव ऑफ देयर जेन्युइन लव, तब लॉर्ड्स वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो उन्हें जेन्युइन लव करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। एंड द लेडीज़ डिक्लेयर दैट इफ़ मैन आर सीरियस, अब लेडीज़ ये डिक्लेयर कर देती हैं यदि मैन है ना, जो सारे वो लॉर्ड्स हैं और जो किंग है वो यदि सीरियस हैं तो दे मस्ट वेट फॉर अ ईयर, अब उन्हें 1 साल तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दे कैन पुट द ऑफर ऑफ मैरिज बिफोर दैम, उनके सामने वो मैरिज का प्रस्ताव रखते हैं, तब वो मैरिज का प्रस्ताव रख सकते हैं यदि वो 1 साल का वेट करें। तो ऑल द लॉर्ड्स एग्री, सभी लॉर्ड्स अब एग्री हो जाते हैं। डॉन अरमाडो विल डू द सेम, डॉन अरमाडो में भी सेम ही चीज़ करेगा। देन ही प्रेजेंट द नोबल्स विद अ सॉन्ग ऑफ द कुक्कू स्प्रिंग एंड द आउल विंटर, तब वो प्रस्तुत करता है कौन, डॉन अरमाडो प्रस्तुत करता है एक शाही लोगों के लिए, नोबल्स के लिए कुक्कू का गीत, और कुक्कू को और आउल का गीत प्रस्तुत करता है। कुक्कू इज़ द सिंबल ऑफ स्प्रिंग एंड द आउल इज़ द सिंबल ऑफ विंटर। द सॉन्ग इस तरीके से है कुछ, वैन डेजीज पाइड एंड वॉयलेट्स ब्लू एंड वैन इसिकल्स हैंग बाय द वॉल, जब डेजीज मीन्स होता है दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, डेजी पाइड भी एक प्रकार का फ्लावर ही है और वॉयलेट भी एक फूल ही है। तो डेजीज पाइड एंड वॉयलेट्स एंड वैन इसिकल्स हैंग बाय द वॉल, डेजी पाइड और वॉयलेट ब्लू कलर के, और वैन इसिकल्स और बर्फ़ की जो चट्टान है दीवार से लटकी रहती हैं, तो ये इस तरीके का वो गीत गाता है डॉन अरमाडो।
नोबल्स के लिए गाता है। कुक्कू और आउल का सॉन्ग गाता है। कुक्कू इज़ द सिंबल ऑफ स्प्रिंग एंड आउल इज़ द सिंबल ऑफ विंटर। द सॉन्ग्स आर वैन डेजीज पाइड एंड वॉयलेट ब्लू एंड वैन इसिकल्स हैंग बाय द वॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।